नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, उपनल कर्मियों में नियमितीकरण पर संशय बरकरार है और चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और वीडियो सभी आपके ही किसी न किसी खास मुद्दे को लेकर बनाई जाती है, जिसके बारे में अपडेट रहना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नियमितीकरण की बात करें उससे पहले संविदा और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण में अंतर क्या है, इसको समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। संविदा और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में मुख्य अंतर यह है कि संविदा कर्मी वे होते हैं जिन्हें किसी विशिष्ट परियोजना या अवधि के लिए अनुबंधित किया जाता है, जबकि उपनल कर्मी विशेष रूप से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रोजगार पाने वाले होते हैं। नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक स्थायी पद पर स्थानांतरण की बात करती है, और ये दोनों ही श्रेणियों के लिए अलग अलग नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन हो सकता है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को अक्सर अपने अनुभव के आधार पर नियमित होने का मौका मिलता है, जबकि उपनल कर्मियों का नियमितीकरण अक्सर सैनिक कल्याण से जुड़ा होता है। तो साथियों, ये दोनों में मुख्य अंतर है, संविदा कर्मचारियों में और उपनल कर्मचारियों में। अब चलते हैं अपनी मुख्य जानकारी के लिए। उत्तराखंड में नियमितीकरण नियमावली पर पिछले लंबे समय से बहस जारी है। कैबिनेट में नियमावली लाए जाने की चर्चा के बीच उपनल कर्मियों में चिंता इस बात को लेकर है कि क्या उनके मामले में भी नियमितीकरण के लिए नियमावली पर होमवर्क पूरा कर लिया है या नहीं। दरअसल संविदा कर्मियों और उपनल कर्मियों के लिए अलग अलग समिति नियमावली पर काम कर रही है, जिससे ऐसे कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों को नियमित करने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार संविदा और तदर्थ कर्मियों के लिए नियमितीकरण नियमावली का मसौदा लगभग तैयार है। राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों की स्थिति पर विचार के लिए प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। नियमितीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन उपनल कर्मियों का क्या होगा, इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि संविदा और तदर्थ कर्मियों की तरह ही उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए भी नियमावली बनाने का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा नियमितीकरण पर संशय है उपनल कर्मचारियों को। प्रदेश में जिस तरह से संविदा और तदर्थ समेत कुछ दूसरी अस्थायी सेवाओं के नियमितीकरण को लेकर नियमावली पर काम चल रहा है, इस तरह से उपनल कर्मियों को भी नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जा रही है। खास बात यह है कि इन उपनल कर्मी और संविदा तदर्थ कर्मियों के स्थायीकरण कई फैसले कोर्ट के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि उपनल कर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री भी नियमावली बनाए जाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके बाद शासन स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया है। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी अब तक नियमावली अंतिम रूप नहीं ले पाई है, जिसके कारण उपनल कर्मचारी लगातार चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब कुछ हो, नहीं तो उनका बड़ा आंदोलन हो सकता है। उपनल कर्मियों में संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी नियमावली पर जल्दी ही काम पूरा होने की चर्चाएं हैं। ऐसे में उपनल कर्मियों में भी बहुत अधिक चिंता है। उनका मानना है कि जब संविदा और तदर्थ कर्मियों को भी उपनल कर्मियों की तरह ही नियमित किए जाने पर विचार चल रहा है, तो फिर दोनों के लिए एक ही समिति का गठन क्यों नहीं किया गया है। उनको चिंता इस बात की अलग अलग समिति बनाई जा रही है, गठन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण पर कहीं ना कहीं बादल मंडरा जाए, संकट के बादल न मंडरा जाए, इसलिए उन्हें चिंता है। उपनल कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट
दे चुका है एक आदेश। प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पूर्व में उपनल कर्मियों की ही याचिका पर हाईकोर्ट स्थायीकरण और समान काम का समान वेतन दिए जाने के आदेश कर चुका है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की SLP यानी कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उपनल कर्मियों ने हाईकोर्ट में सरकार पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी थी, जिस पर आनन फानन में सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने के लिए कदम उठाया है। नियमावली 10 साल से जुड़ी हो सकती है, यानी कि 10 साल की सेवा काल से संबंधित हो सकती है नियमावली। संविदा और तदर्थ कर्मियों के लिए माना जा रहा है कि नियमावली 10 साल से जुड़ी होगी, यानी कि 2018 तक 10 साल सेवा पूरी करने वाले संविदा और तदर्थ कर्मचारियों को रेगुलर किया जा सकता है। हालांकि पहले भी नियमितीकरण 10 साल की सेवा वाले कर्मी को किए जाने वाले की नियमावली थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया था, यानी कि 10 साल की जिसकी सेवा काल होगी उसको घटाकर अब 5 साल कर दिया गया था, जिससे उन्होंने नियमावली की जो एक मसौदा तैयार किया गया था उसके आधार पर। वहीं 2018 में ही मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने 5 साल में नियमितीकरण वाली इस नियमावली पर रोक लगा दी। बाद में इसमें रोक लग गई। अब माना जा रहा है कि सरकार इस बार फिर 10 साल की सेवा पूरे करने वाले कर्मियों को नियमावली दे सकती है, यानी कि पहले 10 साल का सेवा काल पर नियमावली था, फिर उसको घटाकर 5 साल का सेवा काल कर दिया गया था, लेकिन अब पुनः वही पुराना वाला जो 10 साल का सेवा काल होगा उनको नियमित किया जाएगा। इसी आधार पर उपनल कर्मचारियों के लिए अलग से बनाई गई समिति निर्णय ले सकती है। हालांकि इस पर भी उपनल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को नियमावली इस तरह की बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपनल कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके। इस तरह से पूरा मसौदा तैयार करना चाहिए, जिससे कि जो उपनल कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपनल कर्मचारी को इससे लाभ भी मिले। इस मामले पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री R.K. सुधांशु नियमावली बनाए जाने के लिए भी गतिमान होने की बात कहते हैं। उधर उपनल कर्मचारी की नज़रें भी इस समिति पर बनी हुई हैं। सुधांशु जी कहते हैं कि जल्दी ही ये पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। लेकिन उपनल कर्मचारियों को कहीं ना कहीं संशय है और उनकी चिंताएं माथे पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार जोर पकड़े हुए है उनका आंदोलन और लगातार बैठकें हो रही हैं उनके संगठन की, और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उनके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और उनको नियमितीकरण करें। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे को लेकर। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।